हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का 12वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करो, शेयर किया करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग को वीडियो कैसी लगती है और नोट्स बनाते रहिए। चलिए देखते आज पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहे साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। पहला ऑप्शन है कि भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। दूसरा कि साइमन कमीशन ने प्रांतों के दुशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। तीसरा कि साइमन कमीशन ने कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और फिर साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। इसका राइट आंसर है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखिए साइमन कमीशन, एक सेकेंड, साइमन कमीशन का गठन हुआ था कब? 1927 ईस्वी में। इसमें टोटल 7 मेंबर थे और इन सातों को मतलब क्या काम था, इन सातों में कोई भी भारतीय नहीं था, सब बाहर के थे। और इनका कार्य था कि ये राजनीतिक भविष्य का फैसला करे भारत के बारे में। तो इस वजह से जब भारत का कोई व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो भारत के बारे में ये अच्छा फैसला कैसे हो सकता है, पता नहीं वो कैसे निर्णय ले। इस वजह से यही उनको नहीं सही लगा था, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। पहला है कैबिनेट मिशन योजना, फिर है क्रिप्स प्रस्ताव और फिर है साइमन कमीशन रिपोर्ट, फिर है वेवेल योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन योजना आया है तो ये भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में। साइमन कमीशन रिपोर्ट ये 1930 में। और ये वेवेल योजना जो है ये हुआ था 1945 में। और जो क्रिप्स प्रस्ताव मिशन है, क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन, ये 1942 में। तो चारों के सन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। लिखा रोलेट एक्ट का लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था इन दोनों का? रोलेट एक्ट का लिखा है कि युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, फिर बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, और फिर खिलाफत आंदोलन का दमन, और फिर प्रेस स्वतंत्र पर प्रतिबंध लगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1932 में महात्मा गांधी 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत यानी मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि पहला ऑप्शन है कि गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। फिर है रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। और चौथा है कि इस संदर्भ में उपयुक्त ABC कथनों में कोई भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रैमज मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस की अनुशंसा की गई। पहला दिया हुआ कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। देखिए भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी, इस वजह से पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। कह रहा सही उत्तर बताइए, पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा है अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये एकदम सही है। फिर संविधान के भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेहरू रिपोर्ट आया हुआ था, तो नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें दी हुई थी ये बता देते हैं, लिख देते हैं।
पहले तो दिया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। स्टेटस को दर्जा दिया जाए। फिर था कि भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र के द्विसदनीय विधानमंडल होगा। मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। मैं बोल रही हूँ तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या दिया हुआ था कि वायसराय की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी। संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी। फिर दिया है कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। और जो लास्ट है कि नागरिकता को परिभाषित करने के साथ साथ मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया जाएगा, ठीक है। मूल अधिकार, ये 5 पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट में ये सारी 5 चीज़ें दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति। ये किस संदर्भ में इनकी ख्याति थी? पहले ही कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय से गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, फिर आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? पहले तो यह हुआ कि यह आंदोलन अहिंसक था, ये तो सही है। फिर है कि उनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये वाला, ये सत्य नहीं है। ठीक है। अगला दिया है कि यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, ये सही है। फिर इसमें जन सामान्य ने अप्रत्याशित भागीदारी निभाई, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन देखिए आया हुआ है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लिस्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसमें महात्मा गांधी को बदल डाला? पहला है कि सुनिश्चित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। दूसरा है कि व्यक्ति का कल्याण सबसे कल्याण में निहित है। और तीसरा है कि उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। और फिर इस संदर्भ में सभी उपर्युक्त ABC कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनटू दिस लिस्ट, ये बुक है, ये किसकी बुक है? जॉन रस्किन की बुक है। जॉन रस्किन की बुक है ये, ठीक है। और ये अर्थव्यवस्था पर लिखा गया था। ये बुक अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? पहला वी कृष्ण पिल्लई, और फिर है EMS नंबूदिरिपाद, और फिर है KC जॉर्ज, और सेकंड ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और MN रॉय, फिर है CP रामास्वामी अय्यर, के कामराज और वीरेशलिंगम पंतलू, और फिर लास्ट है अशोक मेहता, TS रामानुज और GG मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, अशोक मेहता, TS रामानुज और GG मेहता, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा, स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। तीसरा, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। और फिर भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। क्वेश्चन आया है कि रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। पहला ऑप्शन है कि भारत के अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, फिर स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, फिर पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। अच्छा, आप लोग से एक क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच आती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य पहला क्या दिया है कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। फिर है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। और फिर है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कि कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्ति है और उनके धारित पद हैं, कौन सा इसमें सुमेलित है ये बताना है। पहला दिया कि सर तेज बहादुर सप्रू, ये अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उदार संघ के, ये एकदम सही है। फिर है केसी नियोगी, ये सदस्य थे संविधान सभा के, ये भी सही है। पीसी जोशी, ये महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल के, ये भी सही है। तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। पहला है ऑल इंडिया होम रूल लीग, फिर है हिंदू महासभा, फिर है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, और फिर है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका राइट आंसर है ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। क्वेश्चन आया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की, देखिए ये गलत है, कह सही बताना, पहला गलत है। दूसरा है कि यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, ये भी गलत है। फिर है इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की, ये भी गलत है। तीनों गलत है, कौन सा सही है, यानी डी कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, नहीं सरोजनी नायडू नहीं थी, एनी बेसेंट थी। पहला ये गलत हो जाएगा आपका, एनी बेसेंट थी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये एकदम सही है। तो सही पूछ रहा है तो केवल 2, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। पहला पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, देखिए इसकी स्थापना 1947 में महाराष्ट्र में की गई थी, 1947 में महाराष्ट्र में। और किसने की थी, तो जयंत प्रभाकर जी ने। ठीक है। दूसरा दिया है कि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन, इसकी तो
की थी भीमराव अम्बेडकर ने। फिर है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इनकी भी की थी। तो दूसरा तीसरा यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।